नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन चंद्रा आपका अपने YouTube चैनल नवी ज्ञान ट्रिक में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए हिंदी के 10 सरल व महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो आपके वनडे एग्ज़ाम, सरकारी एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हिंदी के प्रश्न शुरू करने से पहले विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। शुरू करते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो दोस्तों, इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं भाष, भाषण, बोलना या भाष्य। तो इसका आंसर होता है दोस्तों, पहला है हमारा भाष। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। अब देखिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, भाषा के प्रमुख प्रकार होते हैं। अब देखिए आप, भाषा के प्रमुख प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं? तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, भाषा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा, तीसरा होता है सांकेतिक भाषा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? तीसरा आएगा। 3 भाषाएं होती हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। अब आते हैं हम तीसरे प्रश्न में। दोस्तों, तीसरा प्रश्न है हमारा, शब्द की न्यूनतम इकाई है। अब देखिए, शब्द की न्यूनतम इकाई क्या होती है दोस्तों? वाक्य होती है, शब्द होती है, वर्ण या भाषा? तो मैं आपको बता दूं, शब्द की न्यूनतम इकाई वर्ण होती है। दोस्तों, वर्णों से मिलके ही शब्द बनता है। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, वर्ण। अब आते हैं हम चौथे प्रश्न में। हिंदी भाषा को लिखने के लिए किस लिपि को प्रयुक्त किया जाता है? दोस्तों, ये आपने प्रश्न सुना होगा, हर एग्जाम में अधिकतर आता ही है। तो इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं ब्राह्मी लिपि या देवनागरी लिपि। तो आप याद रखिएगा कि हमारी हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है या प्रयुक्त किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों 5वें प्रश्न में, जो हमारा है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप, हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने स्वर होते हैं? तो देखिए, इसमें स्वर आपको ऑप्शन में दिए गए हैं 10, 11, 12, 13। तो दोस्तों, मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि 11 होते हैं। वो 11 कैसे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप अपने काउंट भी कर सकते हैं। आप ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंक और अह। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अव तक ही गिनेंगे हम। अव तक हमारे स्वर होते हैं। अंक और अह जो होता है, अंक को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। अब आते हैं हम छठे प्रश्न में। छठा प्रश्न है हमारा, शो संयुक्त व्यंजन बना है। पहला ऑप्शन है इसका क धन शो, दूसरा है क धन त्र, सी है क धन च्य और क धन र। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन है आपका पहला क धन शो, तो यह बनता है शो। अब आते हैं 7वें प्रश्न में। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों, हिंदी में आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है। जैसे कि हमें यहाँ पर दिए हैं उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। पहला ऑप्शन है हमारा इसमें उज्ज्वल, दूसरा है उज्ज्वल। तो दोस्तों, ध्यान देंगे, दूसरा जो ऑप्शन है हमारा उज, फिर आधा ज और ज व ल। तो हमारा ऑप्शन सही है इसमें बी, उज्ज्वल। इसका ध्यान दीजिएगा आप, उज्ज्वल को इसमें हम हिंदी में उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। तो ये सही हमारा शब्द है। अब आते हैं हम 8वें प्रश्न में। 8वां प्रश्न है हमारा, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे कहेंगे। तो दोस्तों, उसे क्या कहेंगे? उसका अर्थ 4 ऑप्शन दिए गए हमें। पहला दिया गया है अजात शत्रु, दूसरा दिया गया है जितेंद्रिय, तीसरा दिया गया है शत्रुघ्न, चौथा दिया गया है शत्रुहंता। तो इसका हमारा ऑप्शन देखिए दोस्तों, जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो उसे कहेंगे अजात शत्रु। तो इसका पहला ए ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद आते हैं हम 9वें प्रश्न में। दोस्तों, 9वां प्रश्न है हमारा, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? तो इसका हमें मुहावरा देखना है कि स्वावलंबी होना किस मुहावरे को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है हमारा अपने पैरों पर खड़ा होना,
दूसरा है गुल खिलाना, तीसरा है पापड़ बेलना और चौथा है जोड़ तोड़ करना। तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना। दोस्तों आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए 10 नंबर पे जो है, कोविड-19 की उत्पत्ति किस शहर से मानी जाती है। दोस्तों आज का जो प्रश्न है जो मैं लेके आया हूँ, ये प्रश्न मैं इसलिए लेके आया हूँ हिंदी में कि यह प्रश्न आपके वनडे एग्जाम में और हर सरकारी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा आने वाले समय में। तो इसका आंसर दोस्तों आपको बताना होगा। पहला है इसका चाइना, दूसरा है बीजिंग, तीसरा है वुहान, चौथा है संघाई। तो मैं आपको याद करने के लिए या सोचने के लिए 2 सेकंड का समय देता हूं। दोस्तों इसका आंसर है आपका वुहान शहर से हुई है कोविड-19 की उत्पत्ति। तो इस प्रकार है हमारे आज के 10 प्रश्न और ये समाप्त होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।